बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है इफ z1 इज इक्वल टू 2 जमा 5 अयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 जमा अयोटा। उसने z1 की वैल्यू दी है, z2 की भी दी है और z3 की भी वैल्यू दी हुई है। आगे कहता है फाइंड करना है अपने z1 जमा z2 बराबर है z2 जमा z1 के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आपने ये बेटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे z1 जमा z2, वो लिख ली। z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, वो हमारे पास है 2 जमा 5 अयोटा। तो यहाँ पे लिख दिया 2 जमा 5 अयोटा लिख दिया, ठीक हो गया। प्लस ये वाला, अब z2 की जगह पे उसकी वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा, वो लिख लिया। अब इनको प्लस करेंगे। आपको भी पता है जो रियल नंबर होते हैं सिंपल, उनको आपस में प्लस माइनस करते हैं और अयोटा वाले को आपस में करते हैं। तो यहाँ पे 2 जमा 1 कितना हो गया 3। अब जमा माइनस माइनस हो गया, 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 2 अयोटा आ जाता है। 5 बड़ा है, उसका साइन कौन सा है, प्लस का, तो वो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे बेटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। उसके बाद आ जाती है राइट हैंड साइड, वो है जी z की 2 जमा z1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे z2 जमा z1, ठीक हो गया। अब z1 की जगह पे उसकी वैल्यू, z2 की जगह पे उसकी वैल्यू, तो z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। और z1 की वैल्यू है जी 2 जमा 5 अयोटा। तो उसकी जगह पे यहाँ पे z2 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, प्लस z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखें ये 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं। और अयोटा वाले अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 2 अयोटा आ जाता है। 5 बड़ा है, उसका साइन प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। तो 3 जमा 2 अयोटा जो है वो बेटा राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास 3 जमा 2 अयोटा, और राइट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास 3 जमा 2 अयोटा। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के बेटा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर, इसी 4 के जुज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जुज नंबर 2 है हमारे पास, जुज नंबर 2 है हमारे पास जी z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z1। ये आपस में z1 और z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन वो यही यहाँ पे भी हमने यही फाइंड करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के बेटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, वो जी z1 और z2। z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, z2 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। वैल्यूज जो है ये पीछे मैंने यहाँ पे दी हुई है, उसमें बुक में भी दी है, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखी हुई है कि z1 की वैल्यू हमारे पास 2 जमा 5 अयोटा है, और z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 अयोटा। तो ये z1 की जगह पे उसकी वैल्यू और z2 की जगह पे उसकी वैल्यू हम दर्ज कर देंगे बेटा, ठीक हो गया। तो z1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो है जी हमारे पास 2 जमा 5 अयोटा। z2 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 अयोटा आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करना बेटा, आसान मेथड मैंने यहाँ यूज किया, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान मेथड जो है उसके साथ समझाया हुआ है। आपने क्या करना है, 2 लिख लेना है, उसके बाद ये सारी रकम लिख लेनी है 1 माइनस 3 अयोटा, फिर जमा 5 अयोटा लिखना है, उसकी जगह पे फिर ये सारी वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा लिख लेना है, ठीक होगा बेटा। नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाता है, माइनस 2 तिया 6 आ गया, 7 क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा, प्लस 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आ जाता है, 7 क्या आ जाता है अयोटा आ जाता है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, अयोटा और अयोटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्केयर आ जाता है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट फिर ये 2 आ गया, अब ये अयोटा वाली रकम है और ये वाली है, इनको प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से जब 5 को निकालेंगे तो 1 अयोटा आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए 6 चूंकि बड़ा है, उसका साइन कौन सा है, माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर माइनस आ जाएगा 15। अब अयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर आ गया 2 माइनस अयोटा हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बेटा मैं फिर आपको बता दूं कि आपको पता है अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, वो हमने यहाँ पे वो लगाया है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आ जाता है, 15 ही आ जाता है। अब 15 जमा 2, 15 में 2 जमा करेंगे तो 17 17 आ जाता है, 7 माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट आ जाती है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड आप यहाँ पे देखिए उसमें दी हुई है, कहता है z2 मल्टीप्लाई z1। तो आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखनी है z2 मल्टीप्लाई z1। अब z2 की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है जी 1 माइनस 3 अयोटा, और z1 की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है जी 2 प्लस 5 अयोटा। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बुक पे भी है कि z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा,
और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, तो यही वैल्यूज जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू, Z1 की जगह पे उसकी वैल्यू आपने लिख देनी है। नेक्स्ट आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है सेम एज जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, इससे में किया है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 1, फिर ये सारी रकम 2 प्लस 5 अयोटा, फिर माइनस 3 अयोटा लिखना है और ये सारी रकम 2 प्लस 5 अयोटा लिख देना है। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाता है, प्लस 1 को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 5 अयोटा आ गया, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है, फिर आ गया अयोटा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाता है, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर बेटे आ जाता है। नेक्स्ट ये देखें 2 आ गया, अब ये अयोटा है, ये भी अयोटा है, इसको पहले सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 में से जब 5 को निकालेंगे तो 1 अयोटा आ जाता है। 6 चूंकि बड़ा है उसका साइन माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 7 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये माइनस आ गया 15, अब अयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, वो लगा देंगे। अब ये 2 माइनस अयोटा एज इट इज, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आ जाता है। उसके बाद ये 2 जमा 15, 15 और 2 17 हो गया, माइनस क्या आ गया, अयोटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 17 माइनस अयोटा, और राइट हैंड जो साइड है राइट हैंड साइड उसका भी आंसर है 17 माइनस अयोटा, तो दोनों साइड बराबर हैं। यहाँ पे लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। इसकी आपको समझ आ गई होगी बेटे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट जूज है, जूज नंबर 3 है, वो करते हैं। वो भी आसान तरीन है बेटे, बल्कि बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन है आसान। तो रकम उसने दी हुई है हमारे पास जूज नंबर 3 की, वो है जी Z1, ये ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2 है, ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस क्या है Z3 इज इक्वल टू Z1 है, प्लस फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है Z2 प्लस Z3। इसमें भी बेटा आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल लेके आनी है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसने दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट के अंदर, प्लस क्या है Z3, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बेटा आपने एक चीज याद रखनी है कि रियाजी का जो एक कुलिया होता है, एक तरीका होता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली जो रकम ना वो हल करनी होती है। तो यहाँ पे भी हमने जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसको सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, Z1 प्लस Z2, तो आपने सबसे पहले Z1 और Z2 को सॉल्व करना है। ठीक है, हम यहाँ पे Z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, प्लस Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू। अब Z1 की वैल्यू क्या है जी, 2 जमा 5 अयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू क्या है जी, 1 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 जमा 5 अयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है जी, 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक हो गया, तो यही वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, दर्ज कर दी। तो Z1 की जगह पे उसकी वैल्यू 2 जमा 5 अयोटा, प्लस Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा, ब्रैकेट, प्लस आगे Z3 वैसे ही आ जाएगा, Z की 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 में जमा 1 है, 2 में 1 जमा करेंगे तो 3 आ जाता है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है बेटा, 2 अयोटा आ जाता है। ठीक है, दोबारा देख लें, 2 जमा 1 कितना हो गया, 3, 5 में से जब 3 को माइनस किया तो 2 अयोटा आ जाएगा। 5 बड़ा है, उसका साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब प्लस आ गया। अब Z3 की जगह पे उसकी वैल्यू, पहले मैंने बताया था कि आपने ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को हल करना है, जब उसको हमने हल कर लिया उसका आंसर ये वाला आ गया, प्लस अब Z3 की वैल्यू। अब Z3 की वैल्यू उसने यहाँ पे दी हुई है 2 जमा अयोटा। ठीक है, ये बुक के अंदर भी है 2 जमा अयोटा, तो आपने Z3 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देनी है 2 जमा अयोटा। ठीक है, 2 जमा अयोटा यहाँ पे आपने दर्ज कर देनी है। करने के बाद इसको सॉल्व कर देना। यहाँ पे देखिए 3 जमा 2, 3 में 2 जमा करेंगे तो 5 आ जाता है, ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो 2 में 1 जमा करेंगे तो 3 अयोटा आ जाता है बेटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है बेटा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड उसने ये दी हुई है Z1 प्लस अगर ब्रैकेट के अंदर Z2 जमा Z3 है बेटे, तो आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख देनी है Z1 प्लस ब्रैकेट के अंदर Z2 जमा Z3। यहाँ पे भी वही चीज आपने याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है कि ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है Z1 प्लस Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू जी 1 माइनस 3 अयोटा, जमा Z3 की जगह पे उसकी वैल्यू 2 जमा अयोटा। ये वैल्यूज जो है यहाँ पे मैंने दी हुई हैं, आपको मैं फिर बता दूं। यहाँ पे देखें, ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की वैल्यू और ये Z3 की वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे दर्ज करनी है।
तो यहाँ पे आप देख लें z1 एज इट इज प्लस z2 की जगह पे उसकी वैल्यू प्लस z3 की जगह पे उसकी वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करते हैं, z1 वैसे ही आ जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, 2 में 1 जमा करेंगे तो 3 आ जाता है। ये प्लस माइनस माइनस है, 3 में जब 1 माइनस करेंगे तो 2 अयोटा आ जाता है। अब 3 चूंकि बड़ा है उसका साइन माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट बेटे आगे इसको, अब ये सारी जो ब्रैकेट है हल होगी। इसका आंसर आ गया था हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा। अब z1 बचा, z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी 2 जमा 5 अयोटा, वो पीछे मैंने आपको बताया दी हुई है। तो z1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 2 जमा 5 अयोटा जमा 3 माइनस 2 अयोटा, वैसे ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 में 2 जमा करेंगे तो 5 आ जाता है, जमा माइनस माइनस 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, 5 बड़ा है, साइन कौन सा है, प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस ही लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया था 5 जमा 3 अयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आ गया 5 जमा 3 अयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आगे, राइट हैंड साइड के। तो ये बेटा इसका आंसर है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट बेटा इसके जूज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जूस नंबर 4 बेटा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देख ले, मैंने ना ऊपर z1 की वैल्यू, z2 की, z3 की वैल्यू ऑलरेडी लिख ली है, वो ही है बेटा जो बुक के अंदर है। ठीक है, तो मैंने लिख दी है। तो लेफ्ट हैंड साइड उसमें दी हुई है जी, z1 और z2 दोनों ब्रैकेट के अंदर है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद z3 है। इस तरह राइट हैंड साइड में z1 है, फिर ब्रैकेट है z2 और z3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमारे पास है जी z1 मल्टीप्लाई z2, आगे ब्रैकेट, फिर z3। यहाँ पे भी बेटे आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट लगाएंगे बड़ी, फिर z1 की वैल्यू लगा देंगे। अब z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 2 जमा 5 अयोटा, तो हमने यहाँ पे लगा दी 2 जमा 5 अयोटा ब्रैकेट। फिर z2 की वैल्यू लगाएंगे। अब z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस 3 अयोटा, तो z2 की जगह पे 1 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा, ब्रैकेट दोनों बंद हो जाएगी। फिर z3 एज इट इज लिख देंगे वैसे, क्योंकि सबसे पहले अपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको सबसे पहले क्या करेंगे, सान फार्मूला वही है कि 2 लिखेंगे, उसके बाद ये सारी वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस 3 अयोटा, फिर प्लस 5 अयोटा लिखेंगे, फिर 1 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, फिर z की 3 आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाता है, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 क्या आ जाता है अयोटा, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 7 क्या आ जाएगा अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाता है, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्केयर आ जाता है, ब्रैकेट बेटा बंद, फिर जी की 3 वैसे ही आ जाएगा। इसको जरा ध्यान से बेटा समझते जाना है। उसके बाद 2 एज इट इज। अब ये प्लस माइनस क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, अयोटा वाली जो रकमें हैं, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो अयोटा आ जाता है, 6 बड़ा है उसका साइन माइनस का वैसे लगा देंगे, माइनस आ जाएगा 15। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, वो लिख देंगे, ब्रैकेट है फिर बंद कर देंगे, जेड की 3 आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, गौर से समझते जाइएगा। फिर ये 2 आ जाएगा, माइनस अयोटा हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब z3 की वैल्यू अब यहाँ पे लिख दें चाहे नीचे लिख दें, तो z3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 जमा अयोटा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा अयोटा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी, z3 की वैल्यू 2 जमा अयोटा, वो लिख दी बेटा। अब क्या करेंगे, ये 15 और 2 17 हो गया, 7 माइनस अयोटा हो गया, इस तरह लगा के ब्रैकेट, फिर ये 2 जमा अयोटा आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम जैसे पहले किया, 17 लिखेंगे फिर 2 जमा अयोटा, फिर माइनस अयोटा लिखेंगे, फिर 2 जमा अयोटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आ जाता है, 17 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 अयोटा आ जाता है, माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्केयर हो जाएगा बेटे। उसके बाद ये 34 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 2 निकाले तो 15 अयोटा आ गया। अब 17 चूंकि बड़ा है उसका साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे, माइनस अयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा बेटा। अब 34 वैसे ही आ गया, प्लस 15 अयोटा आ गया, माइनस और माइनस प्लस, साथ क्या आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 34 में 1 जमा करें तो 35 आ जाता है, प्लस 15 अयोटा आ जाएगा बेटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये 35 जमा 15 अयोटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है जी बेटे राइट हैंड साइड का आंसर, वो सॉल्व करते हैं, वो भी ऐसे ही है बेटे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास जो थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, वो थी यहाँ पे, ये है जी z1 ब्रैकेट के अंदर z2 मल्टीप्लाई हो रहा है z3 के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख देंगे z1 राइट हैंड साइड जो है ब्रैकेट के अंदर z2 और z3, ठीक है। इसको भी बेटा सबसे पहले ऐसे सॉल्व करना है कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो रकमें हैं सबसे पहले हमने वो करनी है, ठीक है। तो z1 एज इट इज आ जाएगा। अब z2 की जगह पे उसकी वैल्यू, z3 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये z2 की वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये z3 की वैल्यू है और ये z1 की वैल्यू, यहाँ पे देख लें आप गौर से। उसके बाद बेटा यही वैल्यूज आप यहाँ पे क्या कर देंगे, दर्ज कर देंगे। तो z1 एज इट इज, मैंने आपको जैसे बताया कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को आपने सॉल्व करना है बेटा। तो z1 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद z2 की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3 अयोटा जो पीछे लिखी हुई है। z3 की वैल्यू आ जाएगी 2 जमा अयोटा आ जाएगी, ठीक है बेटे। यहाँ तक करने के बाद अब z1 एज इट इज आ गया ब्रैकेट, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 जमा अयोटा लिख देंगे, फिर -3 अयोटा लिखेंगे, फिर ये सारी रकम 2 जमा अयोटा आ गई, ठीक है बेटे। उसके बाद क्या करेंगे, z1 वैसे ही, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही आ जाता है, ठीक है। आगे -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 7 के आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 3 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा के साथ, तो 3 आ गया, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देनी है क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद z1 वैसे ही आ जाएगा, फिर ब्रैकेट 2 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 6 में से जब 1 को निकालेंगे तो 5 अयोटा आ जाता है। 6 बड़ा उसका साइन माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर -3 हो गया, अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी बेटा। देन बेटा z1 आ जाएगा, आगे 2 आ गया, -5 अयोटा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 आ जाता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद बेटा z1 वैसे ही लिख देंगे। अब इसको और सॉल्व करना है, 2 में जब 3 जमा करेंगे तो 5 आ जाता है, -5 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये सारी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, ठीक है, यहाँ तक। अब z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, वो हमारे पास है जी 2 जमा 5 अयोटा। वो पीछे भी आपको मैंने बार बार बताया इसका जो जो वैल्यू दी हुई है। तो z1 की वैल्यू क्या है जी 2 जमा 5 अयोटा, फिर ये 5 - 5 अयोटा आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिखेंगे, उसके बाद ये सारी रकम 5 - 5 अयोटा जमा 5 अयोटा लिखेंगे, फिर ये सारी आ जाएगी 5 - 5 अयोटा आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा 2 को 5 से ज़रब देंगे तो 10 आ जाता है, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 7 अयोटा, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया, 7 के आ जाएगा अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये 10 लगाया, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाता है, 7 के आ जाएगा अयोटा, -25 हो गया। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई -1 आ जाएगी, ये 10 आ जाएगा, जमा 15 अयोटा आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये 25 और ये 10 प्लस हो गए, 25 में 10 जमा करेंगे तो 35 आ जाता है, जमा 15 अयोटा आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 35 जमा 15 अयोटा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यहाँ पे देखें तो यही आया था, 35 जमा 15 अयोटा। इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ जाएगी बेटा, इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, मैंने पूरी डिटेल के साथ एक एक स्टेप जो आपको समझाया। इसके बाद बेटा लास्ट जो है बेटा इसी क्वेश्चन का वो है जी, ये तो आसान सा है, छोटा सा है, वो है जी z1 प्लस आगे ब्रैकेट के अंदर है -z1 इज इक्वल टू -z1 है, फिर प्लस है z1, यानी कि बताना है इसको सॉल्व करके कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सबसे पहले देखें हमारे पास z1 की वैल्यू है जी 2 जमा 5 अयोटा, वो बेटा आपको पता ही है, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती, 2 जमा 5 अयोटा, ठीक है। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे। तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2 जमा 5 होता है, इसको सबसे पहले -z1 में कन्वर्ट करेंगे। तो z1 की वैल्यू आ गई हमारे पास जी 2 जमा 5 होता, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे भी क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, इसको इसकी वैल्यू लाने के लिए। यहाँ पे -z1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -z1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। अब ब्रैकेट को खोल देंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7 5 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास z1 की वैल्यू आ गई 2 जमा 5 अयोटा, और -z1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 -5 अयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले करते हैं सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बेटा क्या है जी, वो है जी z1 प्लस आगे ब्रैकेट के अंदर है -z1, यहाँ पे लिखेंगे z1 प्लस -z1। अब z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 जमा 5 अयोटा, वो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अब ये प्लस हो रहा है
तो यहाँ पे देखें इस तरह भी कर सकते हैं आप, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और z1 की वैल्यू सारी लगा देंगे, 2 माइनस 5 अयोटा लगा देंगे। फिर देख लें z1 की वैल्यू आ गई 2 जमा 5 अयोटा और माइनस z1 की वैल्यू आ गई -2 माइनस 5 अयोटा, वो लिख ली, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, आपस में कट गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है जी, -z1 है प्लस z1 है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड -z1 प्लस z1, -z1 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, यही -2 और -5 अयोटा। तो यहाँ पे लिख देंगे -2 -5 अयोटा, प्लस z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे 2 + 5 अयोटा, ठीक है। -z1 की जगह पे उसकी वैल्यू, प्लस z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 है, राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। उम्मीद है आपको बेटा इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।